हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के बारे में। महाराष्ट्र के नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उनके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके बारे में तो हमें सब चीज़ें मालूम चल गई हैं, सब चीज़ें हो गई हैं। बीजेपी की कहीं ना कहीं इस महापौर बनने वाला है वहाँ पे, या कॉरपोरेटर है जो बीजेपी का बनने वाला है, और बीजेपी ही बृहन्मुंबई को अभी बीएमसी जो है उसको वहाँ पर ऑपरेट करने वाली है। लेकिन यहाँ इतना जितना हमें सीधा दिखाई दे रहा है उतना सीधा रास्ता है नहीं। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को लेकर तलाश करने में जुटे हुए हैं। और इसी क्रम में आपको मालूम होगा कि जो 227 के करीब लगभग सीटें थीं उसमें 116 जो बीजेपी और शिवसेना दोनों, मतलब एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उन दोनों को मिलाकर मिली हैं, जिसमें बीजेपी को 89 और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है उसको 29 सीटें मिली हैं। तो इन दोनों का अगर गठजोड़ करें तो 118 सीटें हो जाती हैं, जो कि बहुमत से 2 सीटें ज़्यादा हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए था कि बीजेपी अपना मेयर बनाती, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है। और पहले बीजेपी ने छोटी पार्टी रहते हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था जब वो उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे। तो इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए था। एकनाथ शिंदे जी को फुल समर्थन करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का एक मतलब सीधी सी बात है, मेयर चुना जाना चाहिए था या कॉरपोरेटर चुना जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को लेकर और अपनी प्राथमिकता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने किया क्या है कि जितने भी सारे कॉरपोरेटर थे उनको एक होटल में जाकर पैक कर लिया है कि वो कहीं बीजेपी के साथ ना चले जाएं। मतलब आप समझ रहे हो, ये वही उन 2019 जैसी कंडीशन हो गई जिसमें उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी, या उस समय की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम आए और उद्धव ठाकरे ने अपनी विपक्षी पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष में लड़े थे लोग, उनके साथ जाकर सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए। यही चीज फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे जी के साथ एक प्रकार से अलग हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि एकनाथ शिंदे को अभी हुआ क्या है कि वो अगेन फिर से जाकर कहीं ना कहीं एक तेवर अपने दिखाने लगे हैं कि भाई उनके लिए उनका ही कॉरपोरेटर होना चाहिए, उनका ही संसदीय कार्य समिति का जो अध्यक्ष है वो उनका ही होना चाहिए। संसदीय कार्य समिति मीन्स उसका जो अध्यक्ष होता है पूरी जो बीएमसी का, वो क्या करता है, जो राजस्व से रिलेटेड जो निर्णय होते हैं वो लेता है। और आपको मालूम होगा बीएमसी का जो पूरा बजट है वो लगभग 74,000 करोड़ का है। अच्छे अच्छे राज्यों की उतनी एक प्रकार से बजट नहीं होगा जितना बीएमसी का बजट है। इसीलिए इन चुनावों की सबसे ज्यादा चर्चा थी। और इन चुनावों में इस चीज को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हो रहा है। आगे भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे रिएक्ट करेगी, आगे क्या करेगी और कौन मेयर बनेगा, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर यही लग रहा है कि एकनाथ शिंदे, जो कि लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनसे इस प्रकार की उम्मीद करना एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी एक चौंकाने वाली स्थिति होगी। लेकिन कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी में से बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता हैं जो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में बहुत अनुभवी हैं। तो आगे जो भी होगा वो हम बताएंगे, वो चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ें जितनी स्पष्ट दिख रही थी उतनी है नहीं। आपके भी क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।